मैं हूँ इंजीनियर जियाउल हक। आप अक्सरियत देखे होंगे पॉडकास्ट करते हुए। आज हम यूपी 2027 का जो चुनाव है उसको हम ग्राउंड से कवर कर रहे हैं। इस ग्राउंड से कवर करते हुए मैं जो आजाद समाज पार्टी के जो नया एक चेहरा जिला सिद्धार्थनगर में बनाया गया है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, आप पहले हमें एक बात बताइए कि आज के इस ग्राउंड रोड शो से आपको क्या असर हुआ दिखता है? विरोधी के एकदम उथल पथल हो गए हैं, एकदम कब्जे में नहीं है। विरोधी एकदम कब्जे में नहीं है। अब विधायक बनेंगे, जनता का सेवा करेंगे, यहाँ मेहनत करेंगे, हमारी जो पार्टी बोलेगी उसके साथ हम नेतृत्व करेंगे। जो है, आपको क्या लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ कौन है? अमर सिंह चौधरी तो आपके साथ यहाँ से तो सबसे बड़ा चैलेंज हम ही है। इसके आगे जो चैलेंज करेंगे। आपको लगता है कि आप 2027 में विधायक बनेंगे? जरूर बनेंगे। आपकी आशीर्वाद रही, जनता की आशीर्वाद रही, हमारे बुजुर्ग माता बहनों की आशीर्वाद रही तो जरूर बनेंगे। तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो काफिला दिख रहा है, इस काफिले में जो है वो आपके वोटर ही है, कहीं ऐसा तो नहीं? जी, इसमें जरूर भीम आर्मी के सब सिपाही हैं, कोई खरीदा हुआ आदमी नहीं है इसमें। अच्छा, आपसे एक बात और भी हम जानेंगे कि यहाँ सोहरतगढ़ में अभी फिलहाल क्या लगता है जो जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा? देखिए, डेवलपमेंट इसके लिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो जीत रहा है वो अपना कमा खा रहा, अपना बंगला, अपना गाड़ी, अपना सोना कर रहा है। तो जनता यहाँ परेशान है। यहाँ से लोग मुंबई, हैदराबाद, पूना, गुजरात, जहाँ जैसे जिसको रोजी रोटी मिल रहा है वहाँ भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी यहाँ सिद्धार्थनगर में आएगी तो किन 3 पहलू पे काम करेगी? जैसे हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जो उनका लगन है काम करने का, उसमें अच्छा काम किया जाएगा। जो भी काम है एकदम बढ़िया काम किया जाएगा और जनता को बहुत अच्छा फायदा होगा। तो अभी सोहरतगढ़ विधानसभा में केवल पुराना एक डिग्री कॉलेज है, शिवपर डिग्री कॉलेज। उसके अलावा कुछ उस तरह से एजुकेशन में बहुत कम काम किए हुए हैं। उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप आएंगे तो डिग्री कॉलेज की तरफ? जी जरूर। अगर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर पार्टी इस लायक की अगर मुख्यमंत्री बने तो उनसे हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में, विधानसभा में जहाँ भी जगह मिले वहाँ डिग्री कॉलेज जरूर बनवाएं। आपसे एक और बात जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, वो ज्यादातर किसानी खेती का है और अभी बीच में खाद को लेकर के बहुत परेशानी हो गई थी। उसको आप कैसे देखते हैं? जी सर, हम भी गरीब आदमी हैं, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, लेकिन हम भी किसान हैं और इतना समझ लीजिए भीम आर्मी जहाँ चाहेगी वहाँ काम अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि जो चीज़ नहीं मिलेगा। और खाद रही, खाद की बात, उसका अगर हम उस लायक हो रहे हैं तो उसका प्रयास अच्छा करेंगे कि आगे चल के जनता को परेशानी ना हो। क्या आपको लगता है कि 2027 में आपकी सरकार बन सकती है? जी जरूर बनेगी। आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहा, हमारे भीम आर्मी के सिपाही का आशीर्वाद रहा, लोग जब माताएं बहनों बुजुर्गों सबका आशीर्वाद रहा तो जरूर सरकार बनेगी। आप पर ये आरोप लगता है हमेशा कि आप लोग मायावती जी को कमजोर करने के लिए मैदान में। जी ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को कमजोर कर रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई में कामयाबी मिलेगी जरूर। हम आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं कि आप यहाँ लोकल में कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम सर यहाँ ग्राम पंचायत मटियार भुसावा के हैं, ब्लॉक बढ़नी हमारा। और बढ़नी में जितने भी मतलब ब्लॉक ग्राम पंचायत या ये पिछड़ा वर्ग है हमारा। ऐसा नहीं है कि यहाँ बाढ़ से लोग पीड़ित हैं तो उसके लिए कुछ प्रावधान किया जाएगा। लोग बताते हैं कि आप मुंबई से आए हुए हैं, तो मुंबई में आपका कारोबार है, किस सिलसिले में मुंबई से? जी जरूर। ऐसा कुछ नहीं, कारोबार है तो यहाँ रह के हम नहीं करेंगे। कारोबार हम अपना करेंगे और पब्लिक की सेवाएं भी करेंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील कुमार चित्तौड़ जी, हमारे भीम आर्मी के चीफ श्री चंद्रशेखर आजाद जी अगर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ काम करें तो हम यहाँ काम करेंगे। आप पर इल्जाम ये लगता है, आपके विरोधी लगा रहे हैं कि मुंबई से आए, थोड़ा हाव भाव दिखाएंगे फिर वापस चले जाएंगे। अरे विरोधी तो क्या है, विरोधी वही चाह रहे हैं कि जो मैं कहूँगा वही सही है, बाकी तो सब गैर है। लेकिन एक और लाइन पे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी फैमिली यहीं रहती है? जी जरूर, हमारी पूरी फैमिली यही है। मुंबई हम लोग से स्टार्ट हुआ है और हम एक किसान घर के बेटे हैं। सोहरतगढ़ में अभी आजाद जो अपना दल एस के विधायक हैं, अपना दल एस के जो विधायक हैं वो आपके लिए चैलेंज है या उग्रसेन सिंह चैलेंज है या मणिंदर मिश्रा जी चैलेंज है या जमील सिद्दीकी जी? आप किसको बड़ा नेता मानते हैं? जैसे हम किसी को अपने सामने बड़ा नेता मानते ही नहीं, क्योंकि हम किसी के पीछे घूमते नहीं।
तो इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि जो जीत रहे हैं वो अपना फायदा कर रहे हैं। जी, मैं आपसे एक बात और भी ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पार्टी में नए हैं और कैडर आपकी मिल गई है, तो आज के प्रोग्राम से आप खुश हैं? जी जी जरूर, हम बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ भीम आर्मी के जो चीफ हैं वो बहुत मेहनत किए हैं और उस हिसाब से काम किया जाएगा। आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ 1 मिनट के अंदर कि आप जितने लोग आपके साथ चल रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम इनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई बहन या नौजवान साथी हैं सब मेहनत करें और सब विधायक बने। ऐसा नहीं है कि हम विधायक बन गए तो हम किसी को नहीं पहचानते हैं, ऐसी बात है। सबको विधायक बनाएंगे आप? जी जी, अगर हम जीत रहे हैं तो खाली ये छोटू चौधरी नहीं जीत रहा है, यहाँ के पूरी विधानसभा की पूरी जनता जीत रही है कि हम एक बच्चा विधायक होगा यहाँ से। मैं आपसे एक बात और भी पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप मुंबई से आए हुए हैं तो क्या अभी से 2027 तक यहीं लगे रहने के प्लान जी में हैं? जी जरूर, अगर हम मुंबई से आए हैं तो ऐसा नहीं कि हम खाली रैली निकालने हैं, स्वागत समारोह निकालने हैं। हम इस पार्टी से जुड़ेंगे, अच्छे से जुड़े हैं और बढ़िया काम करेंगे आगे चल के। आपके जो प्रभारी हैं नौशाद आलम साहब, राजेंद्र भारती जिला अध्यक्ष है, आपको सबसे पहले किसने अप्रोच किया इस पार्टी में आने के लिए? जैसे सर हम जो हमारे भाई चीफ हैं उनके हाथ मतलब उनकी ये होती है ना कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ऐसा नहीं कि हम कुर्मी समाज से तो इसमें एसटी में न जाए एसटी में न जाए, ऐसा नहीं है। हमारा बहुजन सुखा है, बहुजन समाज ये है, जो हमारे भाई का भाषण है उस हिसाब से काम किया जाएगा, उस पर काम करेंगे। अगर आप लोग कितना जिला पंचायत का भी चुनाव होने वाला है उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी? जैसे हमारे यहाँ भी जिला पंचायत का चुनाव है, त्रिय ग्राम पंचायत का चुनाव है, तो उस हिसाब से वैसे मेहनत किया जाएगा कि एक लड़का जिला पंचायत बने, एक आदमी प्रधान बने। इस देश के जितने भी जनता है सब एक अपना मूल्य समझे कि हम एक भारत आजाद भारत के नागरिक हैं। आजाद भारत के नागरिक हैं, लेकिन आपको समाजवादी पार्टी से ज्यादा प्रॉब्लम है या भाजपा से? सर हमें सबसे प्रॉब्लम हमको किसी से नहीं प्रॉब्लम, हम मेहनत करेंगे और भगवान ने चाहा तो कामयाबी जरूर। क्या चाह रहे मोबाइल में दिखा करके वो बता दीजिए। जैसे आप बोल रहे हैं सर कि आपको किससे बड़ा तकलीफ है, अपना दल से है या समाजवादी से, तो उनके लिए मैं मैसेज कहना चाहता हूँ कि अब दरिया तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है और नादान न समझ के बुजदिल लहरों ने बगावत कर ली है। ये आप पूरे चंद्रशेखर जी के तर्ज पर चल रहे हैं? जी जरूर, अगर हम उनके सिपाही उनके नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे और भगवान ने चाहा तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के तरफ से हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि पब्लिक को पहुंचे, आजाद समाज पार्टी से जुड़े, मेहनत करें और एक बच्चा विधायक प्रधान ब्लॉक प्रमुख सब हो। बहुत लोगों का ये कहना है कि कई लोग जज्बात में पार्टी ज्वाइन करते हैं फिर मौका देख के निकल लेते हैं, क्या है? वो ढोल पीटने वाले हैं सर, वो ढोल पीटने वाले हैं जो ऐसा बोलते हैं कि जल्दी में आदमी सोच विचार के हमको एक मैसेज किए कि सर आप इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ जानकारी है आपकी? हमने कहा अगर बड़े हम कदम उठा रहे हैं तो जरूर जानकारी होगी। जी तो आप अभी अपने जनता के लिए अगर विधायक बनते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? जी पहला काम हमारा यही है, अगर हम इतने बड़े विधानसभा में अगर पहुंचेंगे तो यहाँ के जितने भी बहुजन है यहाँ रोजगार नहीं है सर। आप ये देख रहे हैं कि एक बच्चे हम खुद यहाँ से छोड़ के मुंबई भागे, आज भगवान ने इकलाया किया, लेकिन अभी ऐसे क्या कि 2-4 हज़ार के यहाँ काम कर रहे हैं सर, उसमें भी बोलते हैं आज नहीं सर पैसा कल मिल पाएगा, तो ये चीज हम हटाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने छेड़ा, अगर रिसर्च किया जाए, समझा जाए। अगर इनके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा मेहनत हो तो ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ लोग बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, जो यहाँ के नेता है ना वो बढ़ने नहीं देना चाह तो रहे। दोस्तों ये हमारे साथ है छोटू चौधरी जी, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे ही पूरा ग्राउंड आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।